Hello everyone, welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part, Feel in Love. So let's start the story. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग ने टिमोथी जिन को पंच किया था और उसे गुड बाय बोलकर वहां से चला गया था। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही विंग वहां से चला जाता है, हमें पता चलता है कि लैन जान भी वहीं पर होता है। वो टिमोथी के साथ मीटिंग करने के लिए वहां पर आया होता है। तो जैसे ही टिमोथी जिन लैनजान से मिलने आता है तो लैनजान उसे पूछता है, वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा? तब टिमोथी बोलता है, वो मेरी एक्स वाइफ का दोस्त है और उसका नाम विंग है। लैनजान विंग का नाम फिर से सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट गू ने भी विंग की बारे में बताया था लैनजान को, और वो टिमोथी जिन के साथ मीटिंग करे बिना ही अपने गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तब टिमोथी लैनजान को बोलता है, प्रेसिडेंट लैन, अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बातें नहीं की, क्या आप हमारे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे? तब लैनजान बोलता है, तुम पहले अपने परिवार के मामले सुलझाओ और उसके बाद आना बिजनेस के बातें करने के लिए मेरे पास। वो ऐसा बोलकर वहां से अपने गाड़ी की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ विंग अपने घर पर जा रहा होता है। विंग जैसे ही घर की अंदर चला जाता है तो अयुआन वहां पर आकर उसके लेग पर चिपकने लगता है। तब विंग अयुआन को उठाकर अपने गोदी में लेकर बोलता है, तुमने फिर से मेरा परफ्यूम यूज किया है? तभी विंग की मदर आकर बोलता है, पता नहीं तुम्हारा बेटा किसके तरफ गया है, अपने अल्फा फादर के तरह होगा, क्योंकि ये तुम्हारे तरह तो बिल्कुल बिहेव भी नहीं करता। जबकि विंग सोच रहा होता है, अयुआन देखने में तो बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन उसका बिहेवियर पूरी अपने अल्फा फादर की तरह है। और वो उदास होते हुए सोचता है, मुझे नहीं लगता अगर वो कभी भी अपने बेटे से मिलेगा तो वो अपने बेटे को पहचान लेगा। उसकी तो 1 साल बाद शादी होने वाली है उसकी फियांसे के साथ। मेरे फैमिली को भी ये सब सहना नहीं पड़ता अगर वो औरत इन सब बातों में शामिल नहीं होता। मुझे जितना हो सके उतना ही लैनजान से दूर रहना होगा। मेरे फैमिली के लिए खतरा हो सकता है अगर मैं उसके पास भी रहा तो। दूसरे दिन विंग किसी दूसरे कंपनी पर जॉब के लिए अप्लाई करता है। कंपनी का मैनेजर बोलता है, हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे जब रिजल्ट आएगा। तब विंग सोचने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ होगा। आजकल तो जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो ये सब अपने मन में सोच रहा होता है, तभी उसको कॉल आता है उसकी पुरानी कंपनी से। तब विंग कॉल रिसीव करके पूछता है, कौन है? तब कॉल पर बताया जाता है कि तुम्हारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है हमारे न्यू बॉस ने। तब विंग बोलता है, लेकिन क्यों? तब वो सेक्रेटरी बोलता है, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हें मिलने के लिए आना होगा। तब विंग बोलता है, लेकिन क्यों? प्रेसिडेंट मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, तो वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तब सेक्रेटरी बोलता है, चाहे जो बात हो तुम्हें आना ही होगा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी बाकी की सैलरी और कमीशंस नहीं मिलेंगे। वो ऐसा बोलता है। तब विंग जल्द से जल्द वो ऑफिस पर जाता है। जब वो ऑफिस पर जाता है तब उसका ओमेगा फ्रेंड न्यू हसेंग बोलता है, विंग तुम आ गए। तब विंग उसको देखकर बोलता है, तुमने नए कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो? तुम इतना ज्यादा तैयार होकर क्यों आए हो? तब न्यू हसेंग बोलता है, देखो यहाँ पर सारे ओमेगाज और बीटाओं ने नए नए कपड़े और बहुत ही ज्यादा तैयार होकर आए हैं, क्योंकि हमारे अल्फा बॉस यंग है और
बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो बैचलर भी है, तो हर कोई उन्हें इम्प्रेस करने के लिए इतना ज्यादा तैयार होकर आया है, तुम देख सकते हो। वो ऐसा बोलता है। तब वुइंग बोलता है, ओ तो ठीक है। तब उन्हें हुसैन बोलता है, अगर बॉस तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देते और तुम्हें वापस से काम पर रख दिया जाएगा तो तुम मेंग्याओ के जगह ले लोगे और उस मेंग्याओ को धक्के मारकर यहाँ से निकाल लिया जाएगा। वो ऐसा बोलता है। तब विंग बोलता है, तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ नए बॉस को कि सारे ओमेगाओं और बीटाओं को जिन्होंने नए कपड़े और सज धज के आने में मजबूर किया है, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। वो ऐसा बोलकर ऑफिस रूम की तरफ जाने लगता है। ऑफिस रूम के अंदर कैबिन के अंदर मेंग्याओ लैनजान को बोल रहा होता है, हम उसे काम पर वापस नहीं रख सकते। हम वुइंग को अगर वापस से काम में रखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। उसने ऑलरेडी ही हजारों डॉलर की नुकसान कर दी है। तब अगर वो इस्तीफा देना ही चाहता है तो उसे मुझसे मिलना होगा और मेरे सामने आकर उसे इस्तीफा देना होगा। तब मेंग्याओ गुस्सा होते हुए दूसरी तरफ मुड़कर सोचने लगता है, कहीं इस नए बॉस के साथ वुइंग का पहले से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। वो ऐसा सोच रहा होता है। वो ऐसा सोचकर बाहर की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तब उसके सामने वुइंग होता है और वुइंग को देखकर मेंग्याओ बोलता है, कहीं तुम नए बॉस के पैरों में गिरकर जॉब के लिए गिड़गिड़ाने वाले तो नहीं हो ना, इसलिए ही तो तुम कहीं वापस नहीं आए हो। वो ऐसा बोलता है। तभी वुइंग बोलता है, हो भी सकता है अगर मैंने नए बॉस को इतना ज्यादा इम्प्रेस कर दिया कि वो तुम्हारे जगह मुझे अगर रखते तो तुम्हारा तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तब वुइंग ऐसा बोलता है। वो ऐसा बोलकर ऑफिस रूम की तरफ जाने लगता है। वुइंग की बातें सुनकर मेंग्याओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जैसे ही लैनजान की कैबिन के बाहर जाता है तब वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि प्रेसिडेंट आपका इंतजार कर रहा है, आप जा सकते हैं अंदर। वो ये सुनकर लैनजान की कैबिन के बाहर जाकर डोर नॉक करते हैं तो लैनजान बोलता है, अंदर आ जाओ। तो वुइंग ये सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है, यह आवाज मैंने पहले भी सुनी है। वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर लैनजान को देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। लैनजान जैसे ही उसकी तरफ टर्न होता है तो वो बोलता है, ओह तो तुम्हारा नाम है वुइंग। तब ये बात सुनकर वुइंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और अपना सर झुकाते हुए सोचता है, ओह तो ये हमारा नया बॉस है। तब लैनजान बोलता है, क्या तुम मुझे पहले से ही जानते हो? ये बात सुनकर वुइंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपना सर नीचे झुका कर रखता है और बिना देखे ही बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स और न्यूज पर तुम्हें देखा है। तो लैनजान अपने घड़ी की तरफ देखकर बोलता है, तो मेरा लंच का टाइम हो गया है, चलो खाते हुए बात करते हैं। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हें बहुत सारा सवाल पूछना है। तब वुइंग बोलता है, लेकिन बॉस मैं यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तब लैनजान बोलता है, खाते हुए बात करते हैं, ठीक है। वैसे भी मुझे यूनमक के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट को रेकमेंड कर सकते हो। तब वुइंग अपने मन में सोचता है,
कोई बात नहीं, मैं इसे खाते हुए पूछ सकता हूँ कि आखिर ये युनमक पर क्या कर रहा है। ये कहीं अपने फियांसे के वजह से तो यहाँ पर नहीं है। वो ये सब सोच रहा होता है। तभी लैनजान बोलता है, आखिर तुम वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या सोच रहे हो? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कहीं तुम्हें किसी और के साथ डेट पर तो नहीं जाना? वो ऐसा बोलता है। तब वुइंग चौंकते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो ऐसा बोलकर लैनजान के पीछे पीछे जाने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, इसने तो मुझे बातों में ही हरा दिया। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। बाय बाय।